सीताराम। बहुत सारे लोगों का धन से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं कि गुरुजी हम पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, या धन को लेकर के हमें बहुत ज्यादा परेशानी बनी हुई है, या कहीं जॉब आदि अच्छी नहीं हो पा रही है, धन की समस्या है। तो आज धन की समस्या से ही संबंधित एक बहुत ही सरल और शास्त्रोक्त उपाय हम लेकर के आए हुए हैं। ये उपाय बहुत सरल है और शास्त्रोक्त है। इस उपाय का वर्णन जो है तो स्कंद पुराण और शिव पुराण में देखने को मिलता है। ये एक कथा के माध्यम से वहां पर वर्णन मिलता है। वही कथा बहुत कम शब्दों में, छोटे शब्दों में हम आपको सुनाते हैं। एक ब्राह्मण पुत्र थे जिनका नाम था गुणनिधि। गुणनिधि ने हालांकि खूब पढ़ाई की, खूब ज्ञान प्राप्त किया, खूब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद भी वो गलत संगत में पड़ने के कारण जुआ आदि खेलने की उनको लत लग गई। और जुआ आदि खेलने की लत लग गई तो चोरी की भी लत लग गई। तो उन्होंने अपने पिताजी के सोने की अंगूठी चुरा ली। और जब ये बात उनके पिताजी को पता चली तो उनके पिताजी ने गुणनिधि का त्याग कर दिया कि भाई ऐसा जो कुलंकी पुत्र हम नहीं रखेंगे अपने पास। तो उन्होंने गुणनिधि को घर से भगा दिया। अब गुणनिधि जी 2 दिन से भूखे प्यासे भटकते भटकते इस एक शिव मंदिर के बाहर पहुंचे और शिव मंदिर के बाहर जाकर के वो लेट गए। अब जैसे ही वो लेटे हुए थे उसी दिन भाग्यवश शिवरात्रि पड़ी, उसी रात्रि को, और वो लेटे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि उस समय वहां पर एक महिला जो है तो पकवान का थाल लेकर के वहां से निकली। जैसे ही वो निकली तो उन पकवानों की सुगंध गुणनिधि जी को प्रभावित किया। उन पकवानों की सुगंध ने, होता भी है यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको पकवानों की सुगंध ज्यादा प्रभावित करेगी और भूख को और बढ़ाएगी। और यदि खाए पिया व्यक्ति है, उसका पेट भरा हुआ है, तो कितने भी अच्छे पकवानों की सुगंध हो उसको प्रभावित नहीं कर पाती। तो यही गुणनिधि जी के साथ हुआ। उन्होंने देखा कि पकवानों की सुगंध है, तो उन्होंने जैसे ही आंख खोला तो देखा एक महिला जो है तो थाली लेकर के शिव मंदिर के अंदर गई हुई है। जैसे ही वो पूजा पाठ करके आई, मंदिर के पट बंद हो गए। तो गुणनिधि जी ने सोचा अब बेचारा भूखा व्यक्ति, उन्हें हर हाल में ये दिख रहा है कि कहीं से भोजन मिल जाए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना वो पकवान जो शिव मंदिर के अंदर रखे हैं मैं उनको चुरा लूं। ऐसे मांगने में उनको संकोच लगा। तो वो चुपके से शिव मंदिर के अंदर घुसे। और वहीं शिव मंदिर के पास भी कुछ लोग सो रहे थे जो मंदिर के ही कार्यकर्ता थे। तो वो चुपके से शिव मंदिर के अंदर घुसे और उन्होंने देखा कि जो शिव मंदिर का दीपक है, जो दिया है, वो बिल्कुल बुझने वाला है। उसकी ज्योत है जो है एकदम लो हो गई है, बस वो बुझने ही वाला है। उसी समय उन्होंने क्या किया, अपना गमछे का थोड़ा सा धागा फाड़ करके, मतलब गमछे को ऐसा लंबा फाड़ करके उसकी बाती बना करके उसमें उसको जला करके और उसी दिए में डाल दिया, क्योंकि उसमें तेल तो था पर्याप्त मात्रा में। तो गुणनिधि जी ने अपने गमछे का कपड़ा फाड़ करके वहां पर दिया प्रज्वलित कर दिया और वो उस व्यंजन से भरे पकवान के पात्र को उठा करके जैसे ही वहां से चलने लगे तो एक व्यक्ति के ऊपर उनका पांव पड़ गया और वो व्यक्ति जाग गया। और वो व्यक्ति जो था मंदिर का ही कार्यकर्ता था। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने पकवान पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सोचा कि अवश्य मंदिर में कुछ और चोरी करने आया है। तो गुणनिधि जी भी वहां से जैसे ही उन्होंने भागने का प्रयास किया, कुछ लोगों ने पकड़ करके एक व्यक्ति ने पीछे से उनको डंडा मार दिया। जैसे ही उनके सिर में डंडा पड़ा उनके प्राण निकल गए। जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो यमराज के गण उस व्यक्ति को, गुणनिधि को अपने साथ लेकर के जाने लगे। तो रास्ते में उन्हें शिव जी के गण मिले और शिव जी के गणों ने गुणनिधि जी को अपने साथ ले लिया। कहा कि ये जो है तो इन्होंने बहुत अच्छा पुण्य का काम किया है, इन्होंने मृत्यु से पहले शिवालय में दीपक प्रज्वलित किया, इस कारण से इनको यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। ये यमलोक नहीं जा सकते, इनको शिवलोक जाना है। तो जो शिव जी के गण थे वो गुणनिधि जी को अपने साथ शिवलोक लेकर के चले गए। वहां पर जाने के बाद शिव जी ने उन्हें वरदान दिया और उसी एक दिन शिवालय में दीपक प्रज्वलित करने के पुण्य के कारण उन्हीं गुणनिधि को अगले जन्म में यक्षों के देवता, यक्षों के राजा और धन के देवता कुबेर की पदवी प्राप्त हुई। यही गुणनिधि अगले जन्म में धन के देवता कुबेर बने हुए हैं। इसी कारण से शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि यदि किसी व्यक्ति को धन की समस्या है और वो अपने गरीबी को दूर करना चाहता है, अपने दरिद्रता को दूर करना चाहता है, तो उसको प्रत्येक रात्रि को शिवालय में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। परंतु मैं फिर कहूंगा, ये जो मिलावटी घी आता है
बाजार का, इसका नहीं। यदि ये ना हो तो आप शुद्ध सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करिए, परंतु जो भी आप घी तेल इस्तेमाल करिए, प्रयोग करिए, शुद्ध करिएगा। तो शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति शिवालय में दीपक प्रज्वलित करता है प्रतिदिन रात्रि के समय, तो उसके जीवन में कभी भी धन्य और धान्य की कमी नहीं होती, उसको पर्याप्त धन और यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो आप यदि प्रत्येक रात्रि को मतलब 7-8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद ही, 7 बजे नहीं, 7 बजे तो संध्याकालीन समय ही माना जाता है, 8 बजे के बाद जो है तो आप शिवालय में दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आरती आदि हो करके मंदिर कोई बंद होने का पहले ही समय हो, 8 बजे 9 बजे मंदिर बंद हो जाता हो, तो आप मंदिर बंद होने से जस्ट पहले जाकर के दीपक प्रज्वलित करिए शिवालय में शिवलिंग के पास, और प्रज्वलित करके अपने घर आ जाइए। मात्र इतने सरल उपाय करने से यदि कोई व्यक्ति 1 वर्ष भी लगातार इस उपाय को कर लेता, वो अपने जीवन में परिवर्तन देख लेगा। क्योंकि ये जो शास्त्रों में ये जो उपाय बताए गए हैं, ये कभी भी असत्य सिद्ध नहीं होते, ये 100% प्रमाणित हैं और करते ही इनका प्रभाव दिखाई देता है। यदि जीवन में धन आदि से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, हालांकि अभी इसके लिए कुछ अन्य साधनाएं भी बताएंगे, परंतु हर व्यक्ति अपने जीवन में साधनाएं नहीं कर पाता, ना ही उसके पास इतना समय होता है। तो जिनके पास समय का अभाव है, जो साधनाएं नहीं कर सकते, उनके लिए ये बहुत सरल उपाय है कि वो प्रत्येक रात्रि को शिव मंदिर में जाकर के दीपक प्रज्वलित करें, और मात्र इतना करने से उनको धन आदि की समस्या धीरे धीरे करके पूर्ण तरह समाप्त हो जाएगी और उनके जीवन में पर्याप्त धन यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। बोलिए सीताराम।